दिल को बना हरम नसी, तोहफे हरम नहीं न हो। मानिए बंदगी समझ, सूरते बंदगी न देख। दिल को बना हरम नसी, दिल को ही मंदिर बनाओ, दिल को ही काबा बनाओ। तोहफे हरम नहीं न हो। किसी मंदिर की प्रदक्षिणा, काबे की प्रदक्षिणा हो या ना हो, हज हो या ना हो, फिक्र छोड़ो। दिल को बना हरम नसी, दिल को ही लीन करो परमात्मा में ताकि यह मंदिर बन जाए। दिल को बना हरम नसी, तोहफे हरम नहीं न हो। मानिए बंदगी समझ, सूरते बंदगी न देख। उपासना का तात्पर्य समझो, प्रार्थना का अर्थ समझो। कहां समझोगे प्रार्थना का अर्थ? जहां प्रार्थना जीवित हो, जहां प्रार्थना का फूल खिला हो। नहीं तो सब वाह उपचार है। मंदिरों में घंटियां बज रही हैं और हृदय बिल्कुल उन घंटियों के साथ नहीं बज रहे। मंदिरों में प्रार्थनाएं दोहराई जा रही हैं, लेकिन बस कंठों तक उनकी पहुंच, हृदय में उनका आविर्भाव नहीं हो रहा है। मंदिरों में लोग औपचारिकता निभा रहे हैं, परमात्मा के साथ भी शिष्टाचार चल रहा है, व्यवहार चल रहा है। दिल को बना हरम नसी, तोहफे हरम नहीं न हो। मानिए बंदगी समझ, सूरते बंदगी न देख। प्रार्थना के उपचारों को मत देखो, किसी प्रार्थनापूर्ण हृदय को देखने की क्षमता जुटाओ। कोई रिंदी की इस जरफे नजर की वुसअतें देखे, हर एक टूटे हुए सागर को जामे जम समझते हैं। निशारे शमा होकर बज़्म में कहते हैं परवाने, कोई समझे न समझे हम मायाले गम समझते। ये तो परवानों से पूछोगे मिटने का राज तो समझ में आएगा, ये तो दीवानों से पूछोगे तो रास्ता मिलेगा, ये तो पागलों से पूछोगे, प्रेम के पागल जो हैं, तो प्रार्थना का तात्पर्य समझ में आएगा। जब तुम मिटने को तैयार हो जाते हो तभी प्रभु को देखने की क्षमता आती। नज़े में बहुत धीमी जुम्मसे नफस की, नज़े में बहुत धीमी जुम्मसे नफस की है करीब मंजिल के आज कारवां अपना। और जब समझो कि अब श्वास इतनी धीमी चल रही तुम्हारी अहंकार की, तुम्हारी निजता की, तुम्हारे भेद की, जब समझो कि श्वास टूटी टूटी हो रही, अब गई तब गई, तब जानना कि मंजिल करीब है करीब मंजिल के आज कारवां अपना। बिनु देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होई बिनासा। वरन सहित जो जापे नाम, ओंठ से नहीं, जबान से नहीं, कंठ से नहीं, समग्रता से जो प्रभु का स्मरण करता है, रोए रोए से, जिसका कण कण नाच उठता है, जिसकी श्वास श्वास स्मरण करती, जिसकी धड़कन धड़कन उसकी प्रदक्षिणा करती। वर्ण सहित जो जापे नाम, सो जोगी केवल निहकाम। वैसा व्यक्ति ही योगी है। जो खुद मिटता है वही परमात्मा के साथ एक हो पाता है। योग यानी एक हो जाना, जुड़ जाना। जब तक तुम हो टूटे रहोगे, तुम मिटे कि जुड़े, और जो जुड़ गया वह निष्काम हो जाता है। फिर कामना ही क्या रही? जिसको परमात्मा मिल गया वो और क्या चाहेगा? हीरे जवारात मिल गए, वो कंकड़ पत्थर बीनेगा। कोहनूर पा लिया, वो कंकड़ पत्थर इकट्ठे करेगा? असंभव। परचे राम रवे जो कोई, राम से जो परिचित हो जाए, राम में जो रम जाए, पारसु पर से न दुविधा होई। वो ऐसे ही बदल जाता है जैसे पारस के छूने से लोहा बदल जाता। पारस जब लोहे को छूता है तो ऐसा थोड़ी सोचता है
पता नहीं बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ऐसी कोई दुविधा थोड़ी होती, ऐसा कोई द्वंद्व थोड़ी होता है, ऐसा कोई संदेह थोड़ी होता है। पारस तो निसंदिग्ध छू देता लोहे को, लोहा सोना हो जाता है। जिस दिन सद्गुरु और शिष्य के बीच ऐसा संदेह रहित संबंध निर्मित होता है, उस दिन पारस से लोहा छू गया। उस दिन शिष्य शिष्य नहीं रह जाता, शिष्य भी गुरु हो जाता है, गुरु के साथ एक हो जाता है। सो मुनि मन की दुविधा खाई, बिन द्वारे त्रैलोक समाई। वही है मुनि जिसने मन की दुविधा छोड़ दी। मन हमेशा दुविधा में, यह करूं वह करूं, क्या करूं क्या ना करूं। जो मन की दुविधा छोड़ देता है वही मुनि, जो मन से मुक्त हो जाता है वही मुनि। बिन द्वारे त्रैलोक समाई। और जिसने अपने मन को छोड़ दिया, दुविधा छोड़ दी, जो एकांत भाव से परमात्मा में लीन होने को तत्पर हो गया, जो अपने को मिटाने के लिए राजी है लेकिन परमात्मा को पाके रहेगा, ऐसा जिसके भीतर संकल्प उठा, ऐसी अहिर्निश पुकार उठने लगी, वो बिना किसी द्वार के तीनों लोक में समा जाता है, बिना किसी द्वार के परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। सब रोज मोहब्बत सीने में पोशीदा अगरचे है, फिर भी आहों में लरसते रहते हैं, अस्कों से नुमाया होते हैं, रुकते हैं कहीं दीवारों से, थमते हैं कहीं जंजीरों से। इजहारे जुनू पर आमादा जब कैदिए जिंदा होते हैं, जो भर के तड़फ लेने दे उन्हें, रह रह के जरा जल लेने दे उन्हें। ए शमा की लौ ये परवाने एक रात के मेहमा होते, रुकते हैं कहीं दीवारों से, थमते हैं कहीं जंजीरों से। इजहार जुनू पर आमादा जब कैदिए जिंदा होते। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता कारागृह में। अगर तुम आमादा ही हो गए तो न कोई दीवार रोक सकती है, न कोई जंजीरें रोक सकती। तुम परमात्मा को पा ही लोगे। अगर कोई रोकता है तो तुम्हारा मन, तुम्हारे मन की दुविधा, और कोई तुम्हें नहीं रोकने वाला है। मन का स्वभाव सब कोई करे, और मन का स्वभाव है दुविधा, संदेह। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता होई सु अनुभव रहे। रैदास कहते हैं सब मन की मान के चल रहे हैं इसलिए दुखी। मन की मत मानो, मन से ऊपर उठो, मन के साक्षी बनो। देखो मन का द्वंद्व, देखो मन का उपद्रव, मन का देखो नरक, और जागो मन से। मन निद्रा है, तुम साक्षी हो, तुम मन नहीं हो। ऐसा अगर तुम कर पाओ, जाग पाओ, करता होई सु अनुभव रहे। जैसे ही तुम मन से जागे तो तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। तुम एक हो ही, मन के कारण एक नहीं हो ऐसी भ्रांति पैदा हो गई। परमात्मा है सृष्टा करता, तुम उसके साथ हो गए तो तुम भी सृष्टा हो गए, तुम भी कर्ता हो गए। और जो सृष्टा हो गया, कर्ता हो गया, उसके जीवन में भय कहां, वो अनभय हो जाता है। उसके जीवन से सारे भय समाप्त हो जाते। खुशी खुशी में न गम में कोई मलाल मुझे, खुशी खुशी में ना गम में कोई मलाल मुझे, बना दिया है मोहब्बत ने बेमिसाल मुझे। फिर ना तो दुख में दुख दिखाई पड़ता, ना सुख में सुख दिखाई पड़ता। एक बेजोड़ अनुभव पैदा होता है। प्रेम परवानों को वहां ले आता है, उस मंजिल पर, उस मुकाम पर जहां से सब द्वंद्व पीछे छूट जाते हैं, सुख के, दुख के, दिन के, रात के, जीवन के, मृत्यु के, वसंत के, पतझड़ के।
फल कारण फूली बनराई, फलु लागा तब फूल बिलाई। रैदास कहते हैं फल के लिए फूल खिलते। जब फूल खिलता है तो यह मत सोचना कि अपने लिए खिलता है, फल के लिए खिलता है। जैसे ही फल लग जाता है फूल गिर जाता है। हम सब यहां परमात्मा के लिए हैं कि परमात्मा हम में लग सके, वही फल है। और जिसने उसे पा लिया वही